कभी भी हार खाना नहीं, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार बनना चाहिए ना। तो हार कब नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़े आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में परोए गए हो। ऐसे है ना। संकल्प करो, बाप के प्यार में कितना भी माया तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। अभी समय के समिता परमान वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हम सभी मीठे बाबा की मीठी याद में आज का मुरली का गीत सुनते हुए हिस्ट्री हॉल में बैठ गए हैं। कितना प्यारा गीत है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, माता पिता बंधु सखा, स्वामी सतगुरु सब प्रकार का अनुभव कराते हैं। इसलिए बाप दादा की ड्रिल में भी देखा बाबा हमारे को अपने गले का हार बना रहे हैं। तो ऐसी सुंदर अनुभूति के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। 3 बार डीप ब्रीदिंग करें, मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करें, हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाए। बाप दादा भी पधार चुके हैं। विजुअलाइज करें, सभी बाबा के बच्चे पहुंच गए हैं। सभी बाबा के बच्चे माता पिता से दृष्टि ले रहे हैं, बंधु सखा से मिलन का आनंद ले रहे हैं, स्वामी सतगुरु से गुण और शक्तियाँ ले रहे हैं। सभी बाबा के बच्चों को सामने देखते हुए बाबा भी मुस्कुराते हैं और हमें नैनों से निहाल करते आज की मुरली सुनाते हैं। कुछ सावधानी दे रहे हैं बाबा। आज हमें थोड़ा अपने लिए जागृत कर रहे हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं। 5 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। तो नाम रूप की बीमारी क्या होती है, प्रश्न लिख लेवे तो उसका फिर एंड में या तो कल आज शाम को उत्तर देखेंगे। प्रश्न, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते, मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते। शीतल होकर चलते तो भाग्य बनता जाता। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो आज सारा दिन अटेंशन रख के चार्ट बनाएंगे। आज के दिन का आज का चार्ट। मैंने कितना सुख दिया, किसी को भी दुख नहीं दिया। कभी कभी हम कर्म से दुख नहीं देते तो ऐसे कोई शब्द बोल देते, या कभी मन में ऐसे संकल्प आ जाते। आज थोड़ा गहराई से चेकिंग करें कि संपूर्ण पॉजिटिविटी, तभी हमारा भाग्य बनेगा। क्योंकि उसका खाता बन जाता है ना। कभी हम किसी के भी बारे में कुछ सोच लेवे या ऐसा बोल करके किसी के मन को इफेक्ट करे तो खाता बनता है, प्लस माइनस होता है, भाग्य पर इफेक्ट होती है। तो बाबा कहते शीतल होके चलना है। बार बार अपने को पक्का करे, मैं आत्मा शीतल काया वाली, मेरे मन भी शीतल, बुद्धि शीतल, स्वभाव संस्कार शीतल, आंखें भी शीतल, कान भी शीतल, मुख भी शीतल, हाथ भी शीतल, पाँव भी शीतल, सब कुछ शीतल है। ऐसा बार बार संकल्प करें। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, मतलब आज का ये लेसन है, आज की ये पढ़ाई का स्पेशल लेसन है कि शीतलता का अनुभव करना और सबको सुख देना। जिसको देखो आप एक सुंदर आत्मा हो, आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो, आप एक ऊंच आत्मा हो, आप शिव बाबा की संतान हो, आप भगवान के राजा बच्चे हो। ऐसे से अच्छे संकल्प देने हैं। तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। आज से हर एक ये संकल्प करे
21 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, कि हम किसी के लिए भी कुछ भी बोले तो एकदम पॉजिटिव बोले। जैसे कभी स्वाभाविक रीति से हम बोल देते हैं, भाई ये तो हमारी बात मानेंगे ही नहीं, ये तो काम होगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही है, आपको नहीं मालूम है, हमने बहुत ट्राई किया है। ऐसा कुछ भी नहीं। बात ऊपर ऊपर से करेक्ट है, राइट है, लेकिन बाबा कहते तुम गहराई में जाओ, आत्मिक दृष्टि से देखो। करण करावनार बाबा कुछ न कुछ करा देगा। मैजिक करने वाला बाबा मैजिक कर देगा। जादू करने वाला बाबा जादू कर देगा। बिगड़ी को बनाने वाला बाबा बिगड़ी बना लेगा। मुश्किल को सहज करने वाला बाबा मुश्किल को सहज कर देगा। असंभव को संभव करने वाला बाबा संभव कर देगा। बार बार यही संकल्पों को हम दोहराए तो बाबा कई बार कहते ना उम्मीद वाले भी उम्मीदवार बन जाते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां जीवन में हमने खुद ने देखी हैं, लेकिन कैसे बाबा उनको चमत्कार कर देता था। दादी दीदी के कई प्रकार के ऐसे अनुभव देखे हैं। ऐसी कई बातें होती थी तो लगता था ये तो कैसे हो सकता है, लेकिन बाबा अपना जादूगर बन के जादू करा देता था। कई बार हमें भी अनुभव होता था, हम लोग छोटे थे, कोई न कोई ऐसे सेवा का प्रोग्राम प्रोजेक्ट होता, दादी कभी हमें कहती, हम योग करके जाते और बाबा वो काम करा देता। तो इस प्रकार से अनुभव कई प्रकार के होते हैं ब्राह्मण परिवार में, अपने जीवन के परिवर्तन में और सेवा में। कई बार ऐसे होता था कि बात बिल्कुल डिफ़िकल्ट लगती थी, बाबा को याद किया, बाबा को याद किया, बाबा ने ठीक किया। बम्बई में जब हमें थी तो वहाँ पर बाबा का एक मकान दिया था, तो वो डेवलपर था, उसने पूरा बिल्डिंग बनाया था और उसमें डिफरेंट ऑफिसेस थी, डॉक्टर्स आदि की, और नीचे कुछ स्टोर्स थे। तो हमें भी उसने 2 या 3 फ्लैट्स हम लोगों ने 3 ऑफिसेस के रूप में दे करके वहाँ पर क्लासरूम बनाया था बड़ा, और बाजू में छोटा सा बैठने का रूम, और उसके ऊपर में हमने लॉफ्ट बनाया जहाँ पर मेडिटेशन रूम बनाया। वो ज़माना ही ऐसा था, और बम्बई में तो सब कुछ महंगा मिलता है, तो उतना भी काफ़ी है ऐसा करके ना। तो वो जो मकान मालिक था वो कोई कारणसर कोई बात से ब्रह्मा कुमारी से थोड़ा नाराज़ हो गया था। तो बड़ी दीदी ने कहा, हंसा कुछ भी करो, उसको खुश करो, क्योंकि जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के लोग खुश होने चाहिए। तो हमने योग किया बाबा की याद में। वो कभी हम लोगों के सामने भी ना देखे, या कुछ बात करने जाओ तो ठीक जवाब ना दे, ऐसे कई प्रकार की थोड़ी परीक्षाएं होती थी। फिर हम योग करते गए। फिर हमने रक्षाबंधन पर उसको बोला कि हम आपको राखी बांधना चाहते। कहते बहन राखी तो केवल बहन ही बांधती हैं। मैंने कहा हम लोग भी आपकी अलौकिक बहनें हैं। तो कोई कारण सर उसको टच हो गया, तो फिर मैं और नीमू दीदी जो हमारी बड़ी बहन थी दीदी, तो हम वहाँ राखी बांधने गए। तो हम इतना योग करके गए कि धीरे धीरे उसका मन पिघलता गया। इतने तक पिघल गया कि क्योंकि वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो एक बार राजीव गांधी बम्बई आए हुए थे, तो वहाँ से उसकी जो दुकान थी, वो बिल्डिंग था, वहाँ स्टॉप बाय होके जा रहा था। तो उसने हमको कहा, सिस्टर आप लोग भी आना, उसको आप लोग भी अपना लिटरेचर देना, मैं आपका परिचय कराऊंगा। तो फिर रमेश भाई, उषाद बहन, सभी लोग मिले वहाँ पर। फिर नीचे उसकी दुकान कोई खाली होती थी, तो वहाँ पर कुछ एग्जीबिशंस करना था। हमने पूछा तो कहा करो। फिर एक बार हमें बहुत अच्छी पिकनिक पार्टी जैसा कुछ करना था संगठन रूप में, तो हमने कहा हम छत को यूज़ कर सकते हैं। कहते करो, फ्री ऑफ चार्ज छत को यूज़ करो। तो कहने का भाव, बहुत बड़ी छत थी क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था। तो वहाँ हमने 100-200 जन का बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किया। तो जब हम योग बल यूज़ करते हैं तो कैसी भी आत्माएं हो वो मददगार बनती हैं। ऐसे तो कई अनुभव हैं बाबा मम्मा के, दादियों के, बड़े भाई बहनों के, बात मत पूछो। तो कहने का भाव है कि हमें
अपने मन में सबके लिए अच्छे विचार रखने हैं। जो हमारे साथ अच्छा रहे उसके साथ हम अच्छा विचार रखें, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जो हमारे साथ कैसे भी रहे उसके लिए अच्छे संकल्प करे और अच्छे बोल बोले। तो आज आप सभी भी ये नोट करो कि कोई भी आत्मा, चाहे लौकिक परिवार वाली है, सगे संबंधी है, मित्र संबंधी है, जॉब वाले हैं, या ब्राह्मण परिवार के भी कोई है, वो बातें रोज सामने आएगी। लेकिन आप ये संकल्प कर लो, मैं उसको चमकती आत्मा देखूं, ज्योति बिंदु आत्मा देखूं, शिव बाबा की संतान देखूं। तो ना उम्मीद में भी कहीं कहीं उम्मीद के दीपक प्रज्वलित हो जाए, उम्मीद की ज्योत जग जाए। तो ये आज हम सभी सारे दिन में पक्का करेंगे। और कुछ दिन तक में भी कोई ऐसी आत्मा है जिसके साथ आपका थोड़ा परीक्षा का टाइम है, उसके लिए 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन संकल्प करो, उसको इतने वाइब्रेशन भेजो, बात मत पूछे, कुछ न कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो गीत भी है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हम सब ने गीत भी प्यार से सुना है। ओम शांति। बाबा की दृष्टि लेते हुए हिस्ट्री हॉल में सब उपस्थित है और मुरली सुनते हैं। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती सब जानते हैं, जिसकी महिमा गाई जाती वह कोई साकार नहीं, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सन्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते, परंतु वह है क्या यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है, वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो समझते थे ऊपर में है। तो एक है गीत है भजन के रूप में कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। दूसरा संस्कृत का श्लोक है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और तीसरा है जो गुरुद्वारा में कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुपरी कृपाते सुख कनेरे। तो मात पिता के रूप के इस प्रकार का अलग अलग रीति से भक्ति में एक्सप्रेशन है। अभी बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं, जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। विजुलाइज करें कि कैसे परम धाम से बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आए हैं। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं, कह देते वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? बल गाते थे तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय वही महाभारत लड़ाई है, जरूर श्री कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा।
दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में ये आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब कृष्ण है कहाँ, ढूंढते रहेंगे। जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तुम्हारी बुद्धि में यह बात पक्की है। ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा शिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं तो नारायण भी नहीं, देवताएं भी नहीं। चित्र में जिससे समझते हैं यह होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए। तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव और श्री कृष्ण। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं, बल ओपिनियन लिख कर देते हैं। ये बहुत अच्छा है परंतु इससे फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाप समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाप की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। अंडरलाइन करें। इसलिए कल देवियों के बारे में भी देखा ना, पुरुषार्थ करते करते फिर हर्षित, प्रसन्न, भरपूर। तो पुरुषार्थ मतलब दुर्गा बनना, अम्बा बनना, महाकाली बनना, जिससे सब बुराइयों, कमजोरियों, विकारों को खत्म करना। और फिर प्रसन्नता का अनुभव मतलब माँ देवी सरस्वती, महालक्ष्मी, गायत्री, ये सब स्वरूप का अनुभव करना। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान सुनाए वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का वार है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है, फादर मारती है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से जटवाणी निकलेगी
पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर बाप को न जाने, जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाप को याद कैसे करे। ये बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। कई बार कई कहते कि हम बाबा को याद कर रहे फिर भी मुरझाइश है, या योग नहीं लगता है, बाबा को याद करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कई बार युक्तियाँ बताई है। बच्चे वॉक लेने चले जाओ बाबा को याद करते करते, जैसे बाबा का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। तो आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ की एनर्जी, वहाँ के वाइब्रेशन से आप मुक्त हो जाएंगे। ये कभी कभी वही एनर्जी और वाइब्रेशन सर्क्यूलेट होता है, तो उसमें भी फिर जल्दी से बाहर नहीं आ सकते। तो हिम्मत करके एक बार थोड़ा अपने को पुश करके कमरे के बाहर चले जाओ, आकाश की ओर देखो, डीप ब्रीथिंग करो। नज़दीक में कोई पार्क है, रिवर है, वहाँ वॉक लेने चले जाओ। फिर बाबा को भोग लगाओ, भोग के गीत सुनो। फिर कोई ऐसे अच्छे क्लासेस सुन लो। तो जब भी योग नहीं लगता, मन थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता, वो होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हाँ, ये तो होगा, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे इन बातों में से विजयी बनना है। समझो ये मेरी परीक्षा है, मुझे पास विथ ऑनर होना है। उस समय पर या तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्विघ्न हूँ, जो 1000 बार कमेंट्री है वो सुनो, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, और ये सभी गुणों का 108 बार जो अफर्मेशन है वो सुनो, या कुछ ना कुछ ऐसा करो जो थोड़ा आपको आनंद आ जाए। और थोड़ा मूड ऐसा भी है ना, फिर भी ओपनली हंसो, ताली बजाओ, कोई ऐसा अच्छा गीत सुन के थोड़ा डांस कर लो, मुरझाइश चली जाएगी। मुरझाइश आएगी, उसका काम है आना, लेकिन मेरा काम है मुरझाइश को स्वागत नहीं करना, उसको ओम शांति करना। कई बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने, कि माया आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब वो आती है ना, तो आप लोग उसकी मेहमान नवाजी करते हो, उसे खीर पूरी खिलाते हो, मिस उसको स्वीकार कर लेते हो, फिर वो बैठ जाती है। अरे आए तो उसको लाल नजर दिखाओ, कड़ी दृष्टि दो, बाबा को तुरंत बुलाओ, मम्मा को बुलाओ, कहो ये बहन जी आई है, माया बहन जी, इसको भी गुड बाय करो। तो बाबा कहते उसको ऐसा कोई वो नहीं करो। मतलब कि कई ऐसी बातें आती है जो हमारे मन को मुरझाएगी, लेकिन हमें तुरंत सोचना है मैं क्या करूं, कौन सी दवाई ले लूं। बाबा ने उस समय कहा ना, मन माना भव की दवाई, मध्याची भव की दवाई, ऐसी कोई दवाई ले लेवे, या लिखने का काम करे, बाबा ये स्वरूप आया है माया का, मैं आपसे आपकी छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प करने से आएगी नहीं। ज़्यादातर तो रोज की दिनचर्या को ही हम ऐसी बना देते हैं, सारे दिन के कारोबार को ही ऐसा सेट करते हैं कि ये मुरझाई शादी आने का टाइम ही नहीं मिले। लेकिन कभी कभी फिर भी आ जाती है तो तुरंत कुछ करो, जॉगिंग करने चले जाओ, थोड़ा दौड़ने चले जाओ, क्योंकि कई बार मुरझाइश आती है, उसका बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है, और बॉडी का इफेक्ट मन पर पड़ता है। मन और बॉडी का बहुत गहरा कनेक्शन है, तो तुरंत बॉडी के सेल्स को, एनर्जी को चेंज करने से मन को भी अच्छा लगता है। फिर पानी पी लो बाबा की लाइट माइट डाल के। तो इस रीति से थोड़ा कुछ न कुछ करो, कभी एकदम स्नान करके कपड़े चेंज कर डालो, है ना। तो इस प्रकार का भी फिजिकली भी कुछ न कुछ करते रहना है, ताकि हमारी मुरझाइश चली जाए।
तो आएगी, वो एक्सपेक्ट है, लेकिन मैं क्या करूँगी? जैसे अभी गर्मी आएगी तो हम क्या करेंगे? ठंडी है तो क्या करते हैं? भाई हीटिंग पैड ले लिया, हीटर चला दिया, शॉल ले लिया, जैकेट ले लिया। ऐसे मालूम है कि ये परिस्थिति आ रही है तो अपने को तैयार करते हैं। तो इसमें भी अपने को तैयार करना है। यह है कि मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं, तुम बाप के बने हो, बाप का फरमान है, मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाए, यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए माया कैसे धक्का खिलाती है। माया कोई न कोई रूप में आएगी, इसलिए अपने आप को तैयार करना है। या तो तन के रोग के रूप में आएगी, या धन की कमी या ज़्यादा धन हो जाए ऐसे रूप में भी आएगी, या परिवार की कोई न कोई समस्या आएगी, बच्चों की या ऐसी किसी की संबंधों की, उसमें हो जाएगा, या हमारा मन आगे पीछे हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर आपने मन को भी कंट्रोल करना सीख लिया, तन को भी संभाल के चला रहे हो, कोई ऐसी बड़ी बीमारी आदि नहीं है, धन भी भगवान ने इनफ दिया है, परिवार वाले भी एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं, तो फिर परीक्षा कहाँ आएगी? माया आएगी। किसके साथ? अलौकिक परिवार के भाई बहनों के साथ। क्योंकि लौकिक वालों को तो माफ कर दिया, भूल आत्मिक स्थिति में देखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर अलौकिक परिवार, क्योंकि अलौकिक परिवार के साथ 84 जन्म बिताने हैं। कई बार ऐसे होता है, कई लोग दादियों को भी पूछते हैं कि दादी ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए कई बार कईयों को परीक्षा आ जाती। इसको परीक्षा समझना, इसको माया का रूप समझना है। देखो, एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी कि अगर सेंटर की बहन से भी रूठ जाओ फिर भी सेंटर पर जाना, क्योंकि सेंटर तो बाबा का है। तो ये परीक्षा है। दादी जानकी और दादी गुलजार हमेशा समझाते थे, क्योंकि हर एक उनके पास कोई ना कोई बात लेके आते थे। तो कहते सेंटर की बहन को उसी रूप में देखो सारी जिंदगी के लिए जिस दिन आपने पहले दिन देखा था, या सेंटर के सभी भाई बहनों को जिस दिन पहले दिन देखा था तो क्या लगा था कि ये बहन तो बहुत अच्छी है, त्याग तपस्या करके बैठी है, ऐसा जीवन बनाया है, और उसकी जो बात कहती थी वो आपको मीठी लगती थी, अच्छी लगती थी। वही भावना हमेशा बनाए रखनी है, कि वही परीक्षा हो जाती है कि जब मिलजुल करके काम करते, सेवा करते, तो हर एक का फिर कोई ना कोई अलग अलग प्रोसेस भी दिखाई पड़ता है ना। तो वो भी तो बहन है, मनुष्य है, पुरुषार्थी है। तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है, लेकिन परिवार का भाती बन के ये सोचना है कि मैं कैसे कॉम्प्लीमेंट करूं, कोई बात की कमी है तो मैं कैसे भरूं। तो ये एक माया का रूप है, उसमें भी अपने को बचाना है। कहीं है लक्की आत्माएं, पुण्य आत्माएं कहेंगी मैं तो, कि न तन की बीमारी है, न धन की तकलीफ है, न मन भी अच्छा है, कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, परिवार भी अच्छा है। तो फिर माया कहाँ से तो आएगी, तब तक तो पास विथ ऑनर का टाइटल मिलेगा। तो फिर बाकी रहा अलौकिक परिवार, बाकी रहे भाई बहने या निमित्त आत्माएं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया को, सूक्ष्म माया को, रूहानी माया को, रॉयल माया को, सुंदर माया को समझना है। कभी कभी तो कईयों को होता है कि हम तो सेंटर की बहन से भी होशियार है, और जरूर होशियार होंगे और होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। कई बहनें भाई इंडिया में भी क्लासेस कोर्सेज कराते हैं, वो निमित्त आत्माओं से होशियार होते हैं, लेकिन वो ज्ञान में होशियार है। मे भी योग में भी होशियार होंगे, ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन जीवन का त्याग करने में, सब कुछ छोड़कर बैठने में ट्राई करके देखो, एक हफ्ता भी बहुत सुंदर अनुभव भी होगा, आनंद का अनुभव भी होगा, लेकिन डिटैचमेंट का भी अनुभव होगा। तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, कोई किस बात में आगे है, कोई किस बात में आगे है,
हो सकता है आप ज्ञान सुनाने में आगे हैं, कोई बहन है समर्पण भाव में आगे हैं, नम्रता में आगे हैं, सहनशीलता में आगे हैं, घर बार माता पिता बंधु सखा को छोड़ के मेरा तो एक शिव बाबा का सच्चा पक्का फिजिकली कार्य करने में आगे हैं। हर एक आगे हैं, आप भी आगे हैं, सब भी आगे हैं। तो ऐसा संकल्प करने से हम माया से बच जाते हैं। तो इसीलिए अपने को सावधान करने की भी बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां निकालनी हैं। इसलिए आप कहते जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते दान करने के लिए, प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, उमंग दिलाना पड़ता है। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना। तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करे। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप की और कोई याद न पड़े। तभी तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अल्लाह को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण वर्षा ही याद रखना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे को एकदम ढेर हो पड़ कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता। बाबा के पास समाचार आता है, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते बाबा हो गया, और एक खाता तो उल्टा हो गया ना। यह शरीर तो पलित है, उनको तुम क्यों याद करते हो। बाप कहते मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में हैं, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहाँ तो मोजित कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ही आत्माभिमानी दुनिया, यहाँ है दे अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते दे अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। अंडरलाइन करें, कोई कहते हैं हम तो देह अभिमानी बन गए, आत्माभिमानी बन गए, सारा दिन बाबा की याद में आत्माभिमानी रहता है। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन उसमें चेकिंग होगी आप कितने मीठे और कितने शीतल हो। क्योंकि अगर आप बाबा की याद में रहेंगे तो आपकी इनर रिप्रोग्रामिंग हो जाएंगी, आपकी कॉन्शियसनेस रीडिजाइन हो जाएगी, तो आप में मिठास और शीतलता आ जाएगी। सच्ची मीठा, सच्ची शीतलता जो आपकी आंखों से दिखाई पड़ेगी, जो आपके कर्मों से दिखाई पड़ेगी, शब्दों से नहीं। तो ये बाबा कहते अनुभव होगा। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। कई आत्माएं सचमुच इतनी अच्छी सेवा करते तो बाबा उन्हें
कहते चलो तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सेंटर से ही, यज्ञ से ही तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा, दाल रोटी खानी है, बाकी तुम सेवा में लगो। जैसे जगदीश भाई को बाबा ने ऐसे छुड़ाए थे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। निर्भर भाई भी ऐसे छूटे थे, और ऐसे भारत में हर एक सेंटर पर कहीं न कहीं कुमार होते हैं। अभी मधुबन में कितने सारे कुमार हैं, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मान सरोवर, आनंद सरोवर, पवित्रता सरोवर, गॉडलीवुड स्टूडियो, फिर सोलर प्लांट, फिर तपोवन, कितनी जगह पर कितने भाई सरेंडर हैं, कितनी बहनें सरेंडर हैं। और बाकी के सेंटरों पर देख लो, 50,000 से ज़्यादा भाई बहनें दोनों मिला करके सरेंडर हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे हैं, जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन दादियों ने, दीदियों ने कहा अरे तुम इतनी सेवा करते हो तो फिर ओम शांति यज्ञ में आ जाओ। कभी कभी वो भाई लोग दिल्ली वाले हमें मुरली सुनाते हैं ना, वो लोग मुझे मिले थे इस बारी मधुबन में, अनुज भाई, और वो लोग कहते बहन हम सेंटर में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, हम आपके पास मुरली सुना सकते क्योंकि वो रात होती है तब हम लोग फ्री हो गए होते हैं। बाकी हम सेंटर में खाना बनाना, गार्डनिंग करना, सब प्रकार की सफाई करना, प्रोग्राम में जाना, दीदी को लेके जाना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, लोगों को मिलना, सब कुछ करते हैं। और 20-25 साल की उम्र में आ गए सेंटर में, भाई होकर के सब कुछ करें। ऐसे नहीं है, और पढ़े लिखे हैं, सब कुछ डिग्री लिया, जॉब कर सकते थे, बाबा के बन गए, यज्ञ में सेवा करते हैं नम्रता से, प्यार से। तो बाबा कहते हैं भगवान का बनने में, गीत है ना, तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बाबा नौकरी से भी छुड़ा दे, हम ऐसी सेवा करें। देखो आशा दीदी की लौकिक मम्मी, जब मम्मा आती थी ना तो खाना बनाने जाती थी, तब आशा दीदी और उनके दूसरे 4 भाई बहने, टोटल 5 भाई बहने थे जब वो ज्ञान में आए तभी। तो वो अपने घर में उनको रख कर के ताला लगा के जाती थी। तो मम्मा पूछती थी तुम्हारे बच्चों का क्या है, कहते मम्मा मैं बाबा पर छोड़ के आ जाती हूँ, बाबा बेबी सिटिंग करता है। और उस दिन आप सबने सुना ना आशा दीदी का दादी के साथ का अनुभव। आशा दीदी पढ़ लिख करके गोल्ड मेडलिस्ट थी, और इतनी बड़ी कारोबार में निमित्त, दिल्ली में कितने बड़े बड़े वीआईपीस की सेवा के निमित्त। लेकिन नम्रता की परीक्षा दादी ने कर ली ना, दादी ने कहा तुम ये लिख रही हो, पर चिंतन कर रही हो। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना स्ट्रिक्टली, कितना इजीली बता दिया। तो कहने का तात्पर्य कि बाबा हमें अपनी सेवा में लगा दे, ऐसा हम करें, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यज्ञ में कुछ न कुछ ऐसा करें जो यज्ञ में डटे रहे, दूध में शक्कर की तरह मिक्स हो जाए, जो शक्कर दिखाई ना पड़े, लेकिन जब दूध पिया जाए तो मालूम पड़े ये तो शक्कर वाला दूध है। अगर शक्कर नहीं हो तो दूध पीने के बाद को थोड़ा सा एक सीप लेने के बाद कोई कहे भी जरा थोड़ी शक्कर दे दो, हमारी कमी महसूस हो, ऐसा जीवन हम बनाए, तभी है ब्राह्मण जीवन की सफलता, वो है सच्चा ज्ञान और योग। तो जैसे बाबा किसी को नौकरी से छुड़ा दे, सोचो मेरे पास तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो तो मैं तो बाबा की सेवा में कितनी लग जाऊं, राइट। बाबा कहते कुमारियों को तो क्या है, ऐसे भी ससुराल जाना है, बाबा के घर आ जाओ, जिंदगी भर के लिए पियर घर में आ गए। तो ये बाबा कहते हैं सरकमटेंसेस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना, तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है, सपूत बच्चों को तो आपे ही ओना लगा रहेगा, छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए।
कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते तो भाग्य भी बनता जाता। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता इनके भाग्य में नहीं है। भारत में भी कई भाई बहने ऐसे हैं, विदेश में भी कई भाई बहने ऐसे हैं जिनको बाबा मम्मा दादियों ने जॉब से छुड़ाकर सेवा में लगाया। कई भाई बहने ऐसे भी हैं जब सेवा में सेंटर में प्रोग्राम होता उस दिन जॉब पर तो कैसे जाए, तो लाइट माइंड देकर मैनेजर को या ओनर को जहाँ भी जॉब करते या उसके जो भी सुपरिटेंडेंट हो या जो भी हायर अथॉरिटी हो उनको बाबा का बना देते। फिर कहते भी अभी मैं सेवा में जा रहा हूँ, तुम्हारा भी पुण्य होगा, तुम ऑफिस संभाल लो। वो लोग संभाल लेते, अच्छा ठीक है मैं तो सीनियर की पोजीशन पर हूँ, छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम चला जा, बाबा की सेवा कर ले। तो कहाँ भी हम है सेवा करनी है तो कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हमें एक उमंग हो, खुशी हो, ऐसे अपने आप को रहना है, मोह नहीं रखना है और बंधन भी नहीं हो। लेकिन ये सब बीमारियां बाहर निकलेगी। तो इसीलिए कभी कभी कुछ होता भी है तो हम ये सोचे कि हम रूहानी सर्जन से दवाई लेकर इस बीमारी को खत्म कर दे, उसको सप्रेस भी नहीं करे, उसको जस्टिफाई भी नहीं करे, बहानाबाजी भी नहीं करे। याद ही मुख्य है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते तो भाग्य बनता जाता। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता इनके भाग्य में नहीं है। सभी तो नहीं समझेंगे ना, इसीलिए 8 रतन बनता, फिर 108 की माला बनती, फिर 16,108 की माला बनती ना, फिर 9 लाख होते। तो बाबा कहते जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा जो कुछ किया उससे तो दुर्गति हुई, सदगति को तब पाए जब बाप को याद करे। बहुत मुश्किल, कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते। बाप कहते आधा कलब गुटखा खाया, अब बाप मिला। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मैं केवल ये सब आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आपको उमंग गुस्सा आए। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली वो सही करना है, ऐसा नहीं, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उससे प्रेरणा जरूर लेते हैं कि भी इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी बाबा की मदद से, बाबा की उमंग गुस्सा से सेवा किया, हमारे सामने तो क्या है, तो हम क्यों नहीं कर लेवे। हमें भी ऐसा रास्ता बाबा निकाल के देवे। बाप कहते तुम कर्मयोगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है, याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी, याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कितना हिम्मत वाला बनाते थे कि जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट के पास भी जाओ। और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं, परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे, देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं, सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है।
सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। हड्डियां देनी चाहिए मतलब अथक होके सेवा करनी है। जिसका गायन क्या है, दधीची ऋषि कि दधीची ऋषि ने यज्ञ में हड्डियां दी, यज्ञ को सफल किया। तो ये हमारा यादगार है। बाबा कहते थोड़ी शरीर को थकान लगे तो शरीर को भी लगने दो। बहुत नाजुक भी नहीं बनना है और बहुत अपने आप को टू मच फिजिकली नहीं संभालना है। चलो जाए, थोड़ी मेहनत करे, सेवा करके आवे। ब्राह्मणों को आपस में खीरखंड होना चाहिए। ब्राह्मणों की परीक्षा होती है ना, तो फिर सर्विस में मुश्किल लगता है। तो हड्डियां देनी है। मैं बाबा की याद में बाबा की सेवा कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे अपना बनाया है और ये सेवा मेरे पाप कर्मों को भस्म करने वाली है। लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने कारण एक तो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसा क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी यह हमने गफलत की। बाप फिर क्या देते, तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सभी साथ में कहना, हाँ। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, मम्मा को, दादियों को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। कुछ क्षण बाबा की याद में बैठते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, दे अभिमान की चलन न हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी हैं। जी बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, जी बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे। मैं आत्मा मीठी हूँ, शीतल हूँ, सर्विस में हड्डियाँ देने के लिए तैयार हूँ। वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख्यानत है। अब इस ख्यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। कुछ क्षण फिर साइलेंस में बैठते हैं। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा को नज़रों के सामने रखते हुए अव्यक्त सिग्नल पढ़ेंगे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा और करने के निमित्त में आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच और एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और पाप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। बाप और आप, हम बच्चे कंबाइंड, शरीर और आत्मा कंबाइंड, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो तब मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा का आवाज़ याद प्यार सुनेंगे और फिर बाबा की याद में अपनी आत्मिक स्थिति को पक्का करेंगे। और फिर कोई को पॉइंट्स रिपीट करना है या कोई प्रश्न की बात है तो करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
एक्चुअली एक बात करते हैं, एंड में दोनों हाथों को रब करें, मन ही मन में मुरली का एक पॉइंट पक्का करे, या तो ओम की धुनी करे। फिर जो हम लोग पहले करते थे ना, दोनों हाथों को खोले, बाबा की लाइट माइट की किरणें कैच करे, फिर आँखों पर, हाँ? कान पर, सिर पर, हार्ट पर, बैक पर, नीज पर, एंकल पर, फीट पर लगाए। फिर चारों ओर प्रकाश का ऑरा बनाए, अपनी चारों ओर, अपने परिवार की चारों ओर, अपने लौकिक घर की चारों ओर, बाबा के सेंटर की चारों ओर, बाबा के सब बच्चों की चारों ओर, हाँ, बाबा सब सीनियर भाई बहनों की चारों ओर, और फिर सारे हमारे शहर की चारों ओर, सब सबन संपर्क की आत्माओं की चारों ओर, सब भक्त आत्माओं की चारों ओर, बाबा के घर आने वाले वैरायटी बच्चों की चारों ओर, सैक्रामेंटो में जो कैपिटल बिल्डिंग है उसकी चारों ओर, सभी मंदिर गुरुद्वारा चर्च की चारों ओर, और फिर से अपनी चारों ओर। ऐसे करके चारों ओर दिव्य प्रकाश की शुभ भावना, शुभकामना की किरणों से अपने को और सर्व को भरपूर करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।